इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईएसआईएस, जिसको हम दाइश के नाम से भी जानते हैं, ये सिर्फ एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक सेल्फ डिक्लेयर्ड स्टेट था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला करके रख दिया था। और सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, उसके साथ साथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, मतलब एशिया, बहुत सारी कंट्रीज को भी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने परेशान करके रखा था। एक्चुअल में अगर इसकी शुरुआत देखें तो साल 2004 में होती है। साल 2004 में जब सद्दाम हुसैन की जो रिजीम थी इराक के अंदर, उसको यूएस ने गिरा दिया और यूएस का इन्वेजन ऑफ इराक शुरू हुआ। उसके बाद जो सुन्नीस थे इराक के अंदर, उनको जब पावर से हटाया गया तो सुन्नी सुप्रीमेसी को वापस लाने के लिए इराक और सीरिया में एक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम अलकायदा इन इराक था। देखिए, ये अलकायदा वही ओसामा बिन लादेन वाला अलकायदा था जो ऑलरेडी अफगानिस्तान में तो रूल कर रहा था, लेकिन इराक में अलकायदा नहीं था। तो अलकायदा इन इराक 2004 के बाद फॉर्म होता है और उसके बाद ये एक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इसको कहा जाने लगता है, क्योंकि ये अपने आप को एक स्टेट, एक कैलिफेट डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसको आईएसआई यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक बोला जाता है। अब इसके बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का प्रभुत्व तेजी से 2004 के बाद बढ़ रहा था। इसको खत्म करने के लिए यूएस ने काफी कोशिश करी और इसमें यूएस ने क्या किया कि बहुत सारे सुन्नी सुप्रीमेसी में बिलीव करने वाले उस समय के जो लीडर्स थे, मदरसा में पढ़ाने वाले जो टीचर्स थे, उनको अरेस्ट करके जेल में भर दिया। ये बड़ी ही इनफेमस जेल अपने आप में, इसकी कहानी आप देख सकते हो, कई सारी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बनी है। तो कहा जाता है कि अबू बकर अल बगदादी, जो कि बाद में आईएसआईएस का चीफ बनता है, खुद को कैलिफेट डिक्लेयर करता है, ये इसी जेल में बंद था और यहीं से शुरुआत होती है आईएसआईएस की। इस जेल से कहा जाता है। और इसी जेल से जब ये लोग बाहर आते हैं फाइनली 2011 में, जब सीरियन सिविल वॉर शुरू होता है, तो कहा जाता है कि ये इनको एक मौका मिलता है अपना कैलिफेट स्थापित करने का। तो सीरियन सिविल वॉर में ये लोग भाग लेते हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंस करते हैं वहाँ पर एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद फाइनली 2014 में ये मोसुल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। मोसुल पर कब्जा करने के बाद पहली बार इन्होंने टेरिटरी सीज किया और उसके बाद बगदादी सामने आता है कैमरे के और वो स्पीच देता है कि वो अब यहाँ का कैलिफेट है, यानी कि ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया है, यानी आईएसआईएस है, और वो यानी कि अबू बकर अल बगदादी उसका कैलिफेट है। उसके बाद ये ऑनलाइन लोगों को मारना शुरू करते हैं, वायलेंस शुरू करते हैं, यजीदी जेनोसाइड होता है सिर्फ पब्लिक स्प्रेड के लिए, सिर्फ ताकि लोगों को पता चले हमारा वायलेंस, हम कितने स्ट्रांग हैं इसलिए। और बहुत सारे देशों से ये यूथ को रिक्रूट करते हैं अपने आईएसआईएस के अंदर। फिर फाइनली 2014 के बाद 80 कंट्रीज एक साथ आती हैं जो इनसे परेशान थी और इनके खिलाफ एक्शन लेती हैं। फाइनली 2019 के बाद इनकी कमर टूटती है जब अबू बकर अल बगदादी मारा जाता है। लेकिन आज भी ये ग्रुप खत्म नहीं हुआ है, आज ये एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। ऑल्दो उतना प्रभुत्व नहीं है, लेकिन अफ्रीका में, अफगानिस्तान में ये आज भी हैं और आज भी इनका वायलेंस काफी ज्यादा है।